स्लाइड सबको शो हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ सर, हो रही है। चलिए अब हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एलपीपी की थोड़ी सी आपको टिपिकल लगेगी प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम क्या है। लिख बोले अ कंपनी हैज 2 ग्रेड्स ऑफ इंस्पेक्टर्स, 1 and 2, रोमन में लिखा हुआ है 2 ग्रेड इंस्पेक्टर्स हैं, 1 and 2 टू अंडरटेक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन। उनका काम है कंपनी में जो प्रोडक्ट जनरेट होता है उसका क्वालिटी को चेक करना। एटलीस्ट 1500 पीसेस मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन एन 8 hours पर डे। उनको ही बोला गया है कि आपको कम से कम 1500 पीस एक दिन, मतलब 8 घंटे काम करके एक दिन में आपको करना है। आपको एक दिन में 8 घंटे काम करना है और कम से कम 1500 पीसेस आपको चेक करने हैं। ग्रेड 1 इंस्पेक्टर कैन चेक 20 पीसेस इन एन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%। जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है वो एक घंटे में केवल 20 पीस चेक करता है और साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी है 96% की, मतलब 96% तक वो चेक करता है और मतलब उसकी एक्यूरेसी आती है। और यानी कि कहने का मतलब अगर उसको 100 पीस देते हैं तो 96 पीस की उसकी एक्यूरेसी निकलती है चेक करने में। Second, grade 2 inspector can check 14 pieces an hour with an accuracy of 92%. ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है वो केवल 14 पीस पर आवर चेक करता है और विद एक्यूरेसी ऑफ 92%, मींस 100 में 92% उसकी एक्यूरेसी है। फुल स्टॉप। वेजेस ऑफ ग्रेड 1 इंस्पेक्टर ₹5 पर आवर। जो कंपनी पे करती है इंस्पेक्टर को वेजेस, वो ₹5 पर आवर के हिसाब से पे करती है। टू इंस्पेक्टर इज ₹4 पर आवर, उनको ₹4 के हिसाब से पे करती है। फुल स्टॉप। एनी एरर मेड बाय एन इंस्पेक्टर, अगर कोई उन दोनों में से कोई भी इंस्पेक्टर कोई भी एरर फाइंड आउट करता है किसी प्रोडक्ट में, तो कंपनी उसको ₹3 एक्स्ट्रा पे करती है एरर के पे करती है। So, if there are 10 grade 1 inspector and 15 grade 2 inspectors in the company, कह रहा है कि कंपनी में 10 ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर हैं और 15 ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर हैं। फाइंड द ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ इंस्पेक्टर दैट मिनिमाइजेस द डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट। प्रॉब्लम समझ में आई? हेलो, यस सर। समझ में आई? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। एक कंपनी है जिसके पास 2 तरीके के इंस्पेक्शन करने वाले 2 इंस्पेक्टर्स हैं, जिनको उसने ग्रेड दे रखा है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। ग्रेड 1 इंस्पेक्टर एक घंटे में 20 पीस चेक करता है विद 96% एक्यूरेसी। ग्रेड 2 इंस्पेक्टर 14 पीसेस चेक करता है इन 1 आवर एंड विद द 92% एक्यूरेसी। कंपनी इन दोनों को ₹5 और ₹4 पर आवर के हिसाब से रेस्पेक्टिवली पे करती है। इन दोनों इंस्पेक्टर को एक दिन में 8 घंटे काम करना है और कम से कम 1500 पीसेस चेक करने हैं उनको। अगर ये दोनों इंस्पेक्टर्स कोई भी एरर फाइंड आउट करते हैं, कोई भी एरर इनको मिलती है, तो कंपनी ₹3 इनको अलग से पे करती है। और साथ ही साथ इस कंपनी के पास 10 ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है और 15 ग्रेड 2। अब कंपनी ये चाह रही है कि हम इसको किस तरीके से करें कि मेरा डेली वेजेस जो हो कम हो।
हमने आपको पहले भी इस तरीके की प्रॉब्लम बताई है इन्वेस्टमेंट करने की, कि सपोज हमारे पास 100 मैन पावर्स है, 50 मेरे पास मशीन्स अवेलेबल है और हमारे पास रॉ मटेरियल 100 टन के बराबर है। अगर ये हमारे पास है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा का सारा इन्वेस्ट कर देंगे एक ही बार में। हमको एक ऑप्टिमम अमाउंट चाहिए इनका, ताकि हम मतलब हम अगर सारा का सारा इन्वेस्ट कर देंगे तो मेरा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने में लग जाएगा, कहीं अगर उसके अगेंस्ट में कंपनी के जो आउटपुट्स हैं प्रॉफिट्स के वो ना निकले तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैनेजर का काम है इनको कितना ऑप्टिमाइज करके यूज करें ताकि मैं कम से कम कुछ मिनिमम प्रॉफिट तो ले सकूं, ना एकदम हाई प्रॉफिट हो लेकिन कुछ मिनिमम प्रॉफिट तो हाथ में आए। तो वो ये कह रहा है कि इतने हैं उसके पास अवेलेबल स्पेक्टर, आपको इसे ऐसे ऑप्टिमाइज करना है इन सबको कि आपका जो डेली वेजेस जो खर्चा आ रहा है वो कम आए। अब प्रॉब्लम समझ में आई सबको? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। बहुत कम लोग बोल रहे हैं। यस सर आ गई। यस सर आ गई। आ गई मतलब प्रॉब्लम समझ में आई, क्या करना है? अब आप हमको ये बताइए इसमें डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं? डिसीजन वेरिएबल्स क्या है बताइए? सर ग्रेड 1 और ग्रेड सेकंड ऑफिसर, इंस्पेक्टर जो है सर। कौन बोल रहे हैं? अंबर। अच्छा, हाँ, हमारे यहाँ पर जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो एक्चुअली में इंस्पेक्टर्स ही तो हैं। हमारे पास उसने टोटल दे रखे हैं, हमको उनमें से लेने कितने हैं ताकि हम उनको ऑप्टिमाइज कर, क्योंकि हर एक की कंडीशन अलग अलग है। कौन कितने घंटे पीस चेक, मतलब एक 1 आवर में कितना पीस चेक करता है, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, वही दूसरा किसी और तरीके का उसको उसके अपने चेक करने का कितने पीस चेक करता है वो अलग है, और कितनी एक्यूरेसी है, ये सब भी कंसीडर करना है। तो हमें उसी हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज करना है। तो हमारे पास हम करेंगे लेट x1 एंड x1 is the number of inspectors of grade 1 and x2 is the number of inspectors grade 2। बन गया डिसीजन वेरिएबल। अब बनाना है मुझे इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड व्हाट ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसा है जो मुझे मिनिमाइज भी करना है। कैसे करोगे? एनी आइडिया? चलिए मैं बताता हूं। आप लोगों ने तो एमसीआई या पीएससी में आप लोगों ने एलपी नहीं पढ़ी थी क्या? हेलो, पढ़ी है। पढ़ी है? फिर उनको तो आना चाहिए, तुमने पढ़ी है? और किसने बीएससी में पढ़ा है एलपी प्रॉब्लम्स? चलिए देखिए, डिसीजन वेरिएबल बनने के बाद अब हमें इन पर जो खर्चा आ रहा है इन इंस्पेक्टर्स पर, वो वेजेस मुझे काउंट करने हैं, है ना, कि कितना खर्चा हम इंस्पेक्टर पर कर रहे हैं, है ना। तो पहले मुझे हर, देखो ये डायरेक्ट लिखने वाली इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन ये डायरेक्ट नहीं लिखी जाएगी, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन सिंपल सा नहीं है, जैसे और जगह आपको ये नहीं कि उसने कॉस्ट दे रखी है 3 और 4 तो आपने 3 और 4 वो वैल्यू लिख दी कि 3x1 और 4x2 ऐसे करके, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिल्कुल अलग है। वो कैसे? पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रेंट्स। देखिए
लेट द x1 and x2 denote the number of grade inspector grade 1 and grade 2. ये तो बता दिया. The objective function to minimize the daily cost of the inspection. Now the company has to ensure two types of cost. अब कंपनी क्या कर रही है, आपने ध्यान दिया कि कंपनी जो इंस्पेक्टर्स है उनको दो तरीके से पे कर रही है. एक तो उसके जो डेली वेजेस जो तनख्वाह उसको दी जाती है वो 4 या 5 रुपए पर आवर के हिसाब से वो पे कर रही है. साथ ही साथ अगर वो इंस्पेक्टर कोई एरर फाइंड आउट करता है तो 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करती है कंपनी उसको, है ना. तो हम सबसे पहले ये चीज इंस्पेक्टर 1 के लिए निकालेंगे, फिर इंस्पेक्टर 2 के लिए कि एक्चुअली में एक एक इंस्पेक्टर पर कितना खर्चा आ रहा है पर आवर के हिसाब से. देखो लिखा है द कॉस्ट ऑफ ग्रेड 1 इंस्पेक्टर पर आवर इज ₹5. तो उसको कंपनी पे कर रही है, वो लिखा हुआ है. प्लस अब ये कहां से आया 3 into 0.46. एक्चुअली में ग्रेड 1 इंस्पेक्टर की एक्यूरेसी कितनी थी 96%. इट मींस उसके एरर के कितने चांसेस थे 4%. तो 4% कितना हुआ 0.40. एक मतलब जो भी एरर फाइंड आउट कर रहा है तो उसकी एरर के हिसाब से उसको कितना पे कर रही है कंपनी 3. अब वो कितने, अब 0.4 में कितने पीस निकलते वो तो कुछ भी नहीं. बस हमने क्या किया है जो भी एरर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो भी एरर निकालेंगे उसका 3 रुपए से पे होगा. तो हमने क्या किया, एरर को जो परसेंटेज में दिया था तो उसको मैंने जो 4% एरर बच रही थी उसको मैंने परसेंटेज को 0.04 लिखा एंड मल्टीप्लाइड बाय 3. और साथ ही साथ एक तो ये वेजेस और एक दिन में वो कितने पीस चेक कर रहा है 20, वो भी तो जाएंगे. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 20. तो पूरा का पूरा ये कैलकुलेट करने पे जो उसका खर्चा आया तो वो आया 7.40. ठीक है 7.40. आपको ये समझ में आया. 20 का 4% निकाला है और मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है. जैसे भाई ग्रेड 1 इंस्पेक्टर कितने पीस चेक कर रहा है इन 1 आवर 20 पीस चेक कर रहा है. तो 20 का एरर कितनी है 4%. तो 20 का पहले 4% निकाला, वो कैसे हुआ 0.04. अब इसमें जो भी पीस एरर वाले होंगे उसको 3 रुपए से कंपनी पे करेगी, देन मल्टीप्लाइड बाय 3 और 5 उसको जो डेली मिलता है पर आवर वो. तो टोटल अमाउंट उसका बना एक घंटे का 7.40 उसका 1 आवर का पे हुआ. सेम एज फॉर ग्रेड 2 इंस्पेक्टर 4 रुपीज उसको पे किया जाता है और वो 1 आवर में 14 पीस चेक करता है और उसकी एक्यूरेसी कितनी थी 92%. इट मींस एरर कितनी है 8%. तो इन 14 पीसेस में वो कितने परसेंट एरर के चांस है, सिंपली 0.08. इसको मल्टीप्लाई किया और जितनी कंपनी पे कर रही है उस रुपए को मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ दिस कन्वर्ट इनटू कॉस्ट. तो ग्रेड 2 इंस्पेक्टर को कितने रुपए मिल रहे हैं 7.36. और ये दोनों के दोनों इनके एक एक घंटे के पैसे हैं, टोटल 1 आवर्स के पैसे हैं. अब ये लोग काम कितना कर रहे हैं एक दिन में 8 घंटे. तो इस पूरे को मिला करके मींस 7.40 x1 प्लस 7.36 x2 इसको ब्रैकेट में बंद करिए और इसको टोटल 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 8 ये 1 घंटे का इनके वेजेस हैं. अब इस पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 8 घंटे के वेजेस निकल आएंगे. तो ये आपकी बन गई मिनिमम Z. समझ गए आप लोग? यस सर. यस सर. किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकता है. बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई उसमें ऐसा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है. बस ये है कि आपको सोचना पड़ता है कि क्या करें और क्या चीज इस पे निकालनी है, क्या उसके वेजेस है ना. कुछ नहीं, सब दिया हुआ था आपको. अगर एक सिंपल सी मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन भी बोल दें इसको कि एक लीनियर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप कर लेते हैं इसको आसानी से. खैर, तो उन्होंने इसको निकाला कि ये इसका 8 आवर्स का जो मिनिमम Z है ये निकाल के इन्होंने एक्सप्रेशन रख दिया. नाउ अब मेरे पास आई कंस्ट्रेंट्स. अब हमें कंस्ट्रेंट बनानी है. आपको पता है कंपनी के पास ग्रेड 1 के कितने इंस्पेक्टर हैं 10 और ग्रेड 2 के 15. इट मींस आपने जो उनमें से सेलेक्ट किए हैं x1 x2 इनकी वैल्यू या तो लेस देन होगी 10 से ग्रेड 1 की और या तो एग्जैक्टली 10 के बराबर होगी. सेम फॉर ग्रेड 2 x2 की वैल्यू भी लेस देन 15 होगी या फिर एग्जैक्टली 15 के बराबर होगी. अब
आप कह रहे हैं उनके नंबर ऑफ पीसेस जो इंस्पेक्शन वो लोग कर रहे हैं डेली, मुझे वो भी काउंट करना है ना। अब ये कैसे काउंट होएगा? तो 8-8 घंटे के हिसाब से काउंट होएगा भाई। इंस्पेक्टर 1 कितने पीस चेक कर रहा है 1 आवर में? 20। तो 20 इंटू 8, X1 8 घंटे में कितने करेगा? 1 घंटे में वो कर रहा है 20 पीस ग्रेड 1, तो 8 घंटे में कितने करेगा? 20 इंटू 8 X1 प्लस सेम फॉर ग्रेड 2, वो 14 पीसेस चेक कर रहा है 1 आवर में, तो 14 इंटू 8 X2। ये सब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको पता है कि मिनिमम एक दिन में 8 घंटे में उनको कितने पीस चेक करने हैं? 1500 पीसेस उनको मिनिमम चेक करने हैं। इसका मतलब इससे ज्यादा भी चेक हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी कौन सी लगेगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन के आएगी 160x1 प्लस 112x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1500 एंड नॉन नेगेटिव कंडीशन इज x1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये गर्ल्स तो एक को बोल ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं सो जाती हो 2 से 3 के बीच में? नो सर। है नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही। लग रहा है इसमें मोबाइल में लगा करके और कान से हटा करके आराम से अरेस्ट कर रहे हैं। नो सर। नो सर। जाती होंगी। क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये है ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपकी 8 नंबर से 10 नंबर में आ सकती है। क्योंकि इसमें आपका एकदम से सिंपल सा नहीं था कि आपने देखा और बना दिया सारी की सारी। हालांकि इसका इतना मतलब जो कंस्टेंट्स थी वो इतनी मतलब ऐसी नहीं थी कि इसमें प्रॉब्लम हो। इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना। देखिए पूरी जो मेहनत की गई उसके ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे की गई है। जो कंस्टेंट्स है उनमें कोई ऐसी खास मेहनत नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा दिया हुआ था। तो ऐसा कभी भी होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाने में बहुत दिक्कत होती है, कभी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपको कंस्ट्रेंट बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ऐसी यही आपकी टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिक। एक और एग्जांपल देखिए। ए मैनेजर ऑफ एन ऑयल कंपनी wants to find optimum mix of the two blending process for profit gain. All details are given below and हमको ये LPP formulate करना है। See this table. There are 3 basic columns: process, input, output. Input crude oil and output is gasoline. हमारे पास 2 तरीके की प्रोसेस है। ये प्रोसेस वो होती है जो क्रूड ऑयल को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको सबको ये बात पता है कि क्रूड ऑयल जो होता है उसको जब हम उस पर प्रोसेस या फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि केवल पेट्रोल ही निकलता है, उससे डीजल भी निकलता है। सबको पता होगा ये चीज, पता है ना? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब इसी क्रूड ऑयल से ही निकालते हैं, है ना? तो वो ये कह रहा है कि हमको, वो देखिए ऊपर क्या लिखा है, मैनेजर ऑफ एन ऑयल कंपनी वांट्स टू फाइंड द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ 2 ब्लेंडिंग प्रोसेस। इनको आप ये जो 2 प्रोसेसेस है, 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिससे उनको मिल रहा है, तो कह रहे हैं इनको इतना ऑप्टिमाइज करिए ताकि कंपनी को, ऑयल कंपनी को प्रॉफिट गेन कर सके। अब पढ़ते हैं ध्यान से। पहली प्रोसेस जिसमें कि क्रूड ऑयल 2 तरीके के अवेलेबल है उसके पास, एक ग्रेड ए का क्रूड ऑयल है और एक ग्रेड बी का। इन दोनों क्रूड ऑयल से वो 2 आउटपुट, मतलब 2 चीजें जनरेट कर रहा होगा। मान लीजिए पेट्रोल या डीजल है, वो आपने डिनोट किया है एक्स एंड वाई। जब P1 प्रोसेस अप्लाई करता है, सब पे लाइन से ये प्रोसेस है, तो ग्रेड ए का जो भी क्रूड ऑयल, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है कि लीटर या फिर बैरल, किसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है बैरल लेवल में, तो हम कंसीडर करते हैं, हमको बताया कि यूनिट लिख लीजिएगा कि हाँ भाई इतना यूनिट है। तो ग्रेड ए 6 यूनिट, और मतलब क्रूड ऑयल मिलाता है वो ग्रेड ए और ग्रेड बी का 4 और 6 के यूनिट में। उसके बाद जनरेट जो होता है उसका आउटपुट, तो एक्स जो निकल के आता है वो 6 यूनिट और वाई 9। सेम फॉर प्रोसेस 2,
ग्रेड ए जो आपका क्रूड ऑयल है वो 5 यूनिट यूज करता है, ग्रेड बी वाला जो क्रूड ऑयल है उससे 6। उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है वो आपका एक्स वाई जो आपका आउटपुट है वो 5 और 5 के रेशियो, मतलब 5 यूनिट इसके आते हैं, 5 यूनिट इसके आते हैं। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है उसका प्रॉफिट, और इसकी मिक्सिंग लिखनी है। नीचे दिया है प्रॉफिट पर ऑपरेशन, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रोसेस P1 पर उसे 4000 रुपीज मिलते हैं, प्रोसेस P2 पर उसको 5000 रुपीज मिलते हैं। ठीक है, पर प्रोसेस के हिसाब से है, पर प्रोसेस अमाउंट है, ध्यान रखिएगा ये पर प्रोसेस अमाउंट है। इट मींस ऐसा तो नहीं कि प्रोसेस पूरे दिन में एक बार चलती होगी, ये प्रोसेस तो हमेशा रिपीट होती होगी, है ना, तो उसके हिसाब से ये चीज चलती है। अब कह रहा है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रूड ऑयल, आपके पास ग्रेड ए का क्रूड ऑयल केवल 500 यूनिट अवेलेबल है, ग्रेड बी का क्रूड ऑयल आपको 400 यूनिट्स अवेलेबल है। मिनिमम डिमांड आप जो गैसोलाइंस आपके हैं दोनों एक्स और वाई, वो रेस्पेक्टिवली 300 एंड 200 यूनिट्स आपके यूज होते हैं, इनकी डिमांड से मिनिमम। तो ये तो सब नीचे आपका बन गया सीधा सीधा, ये जो आपकी क्रूड ऑयल और जो आपका गैसोलाइन है ये तो आपकी बन गई कंस्ट्रेंट, बिल्कुल सीधी सीधी, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, है ना। और जो ऑब्जेक्टिव है मेरे ख्याल से वो भी आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे, हमें क्या चीज कंसीडर करनी है, ये देखिए हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं मिनिमम। भाई कितने दिन में, हमने बताया एक ऑपरेशन से ये आउटपुट्स आते हैं, तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हम अप्लाई करें ताकि ये मिनिमाइज हो प्रोसेस और मेरा प्रॉफिट ज्यादा निकले। तो उसने माना डिसीजन वेरिएबल x1 नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ P1 एंड x2 इज द नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ P2। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्स जेड इक्वल टू 4000 x1 प्लस 5000 x2 उनकी प्रोसेस के हिसाब से, क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस में उसको 4000 रुपीज मिलते हैं ग्रेड P1 प्रोसेस के लिए, और P2 के लिए उसको 5000 रुपीज मिलते हैं। तो मैंने दोनों को नंबर ऑफ प्रोसेस के हिसाब से मिला दिया है, उसको मीन्स P1 की प्रोसेस x1 है और P2 की नंबर ऑफ प्रोसेस x2 है, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया। अब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये भी बहुत ही सिंपल है, देखिए आराम से बन जाएगी। आपके कितनी कंस्ट्रेंट्स हैं, 4, 2 क्रूड ऑयल की और 2 आपकी गैसोलाइन की, और इनको बनाना कैसे है, सिंपली कॉलम वाइज, क्योंकि हमें प्रोसेस को भी क्योंकि आपने प्रोसेस के वेरिएबल बना रखे हैं, प्रोसेस के वेरिएबल आपने x1 x2 लिए हैं, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे रो वाइज, हम ऐसे बनाएंगे ताकि ये P1 और P2 भी कंसीडर हो। सो आपका ये सिंपली ग्रेड ए के लिए बन जाएगा क्या, 6x1 प्लस 5x2 ग्रेड 1 के लिए। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी कितनी है, 500। इट मींस 6x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 500। फॉर ग्रेड बी 4x1 प्लस 6x2 लेस देन और इक्वल टू 400। ये आपकी ये 2 बन गई। अब बात करते हैं जो इनके आउटपुट गैसलाइन आ रहे हैं वो भी सेम उसी स्ट्रक्चर में होंगे, और इन्होंने दिया है कि ये मिनिमम डिमांड है, यानी कि ये इक्वलिटी कैसी बनेगी, ग्रेटर की। तो ये हो जाएगी आपकी 6x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300, 9x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 एंड सी दिस। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ये भी एक मतलब ये थोड़ी मिक्स है ना, बहुत सिंपल बोलेंगे और ना बहुत टफ बोलेंगे। क्यों? इसके एक्चुअली में आउटपुट 2 आ रहे थे, इसलिए ये मैंने इसलिए बताया ब्लेंडिंग ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन डबल प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट भी डबल है आपके पास और जो निकल के आउटपुट आ रहा है वो भी डबल आउटपुट है ना। तो अगर मान लो यही आपसे इनके 3 बनाता, आउटपुट आपके 3 क्रिएट करता, तो कंस्ट्रेंट और बढ़ जाती है आपकी, जैसे कंस्ट्रेंट बढ़ती चली जाती है जितने भी। ये तो आपके नंबर ऑफ क्रूड ऑयल्स अगर बढ़ा देगा तो जितने आपके मान लो इधर 5-6 कर दे, तो ऐसे केवल कंस्ट्रेंट्स बढ़ती हैं आपकी, है ना। सबको आगे समझ में? यस सर। ओके।
ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को सब लोग. A manufacturing company makes two models A and B of a product. Each piece of model A requires 9 labor per hour है ये for fabricating and 1 labor hour for finishing. देखो दो चीजें बना रही है कंपनी, टू मॉडल्स ए और बी. एक को 9 लेबर्स पर आवर चाहिए फॉर फैब्रिकेटिंग, फैब्रिक करने के लिए, फैब्रिकेटिंग की प्रोसेस के लिए, और 1 लेबर पर आवर चाहिए उसकी फिनिशिंग करने के लिए. ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग, 3 लेबर आवर्स फॉर finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively. ये total hours available है. The company makes a profit of 8,000 on each piece of model A and rupees 12,000 on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? Per week भी बताना है मुझे. वो तो खैर एक वीक का निकाल लेंगे, तो वो तो आप पर डे का निकालेंगे तो पर वीक तो निकल ही आएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. एक्चुअली ये जो लाइन इससे पूछिए व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, ये एक्चुअली इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. हमें सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें फिलहाल अभी इसकी केवल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके दिखाना है. क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर. सर. है ना, सिंपल. उसे खुद ही दे रखा है यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल कि हमें उसको कितने नंबर ऑफ पीसेस लेने. तो आपने मान लिया x1 फॉर मॉडल ए एंड x2 नंबर ऑफ पीसेस फॉर मॉडल 2. तो ये तो आपका बन गया. प्रॉफिट उसको पर मॉडल हो रहा है ना. आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको पीछे देखते हैं. इन्होंने क्या किया, सपोज x विद द नंबर ऑफ मॉडल ए, y इज द नंबर ऑफ मॉडल बी. तो इन्होंने मल्टीप्लाई किया 8,000x प्लस 12,000y, सो द मैक्सिमम z इक्वल्स टू 8,000x एंड 12,000y. अब इन्होंने उसी फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट्स बनाई है और दूसरी आपकी फिनिशिंग कंस्ट्रेंट बनाई है. फैब्रिकेटिंग उसी ऑर्डर में बनाई है जैसे फैब्रिकेटिंग हो रही है. देखिए यहां पर पहले आपके लग रहे थे 9 लेबर पर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर पर आवर से. तो अब फैब्रिकेटिंग में 9 इधर था और मॉडल 2 में फैब्रिकेटिंग में कितना था आपका, ठीक है. तो इन्होंने लिखा 9x प्लस 12y. अब क्योंकि मैक्सिमम कितना है 180, इट मींस द लेस देन और इक्वल्स टू 180. सेम फॉर आपके फिनिशिंग के लिए. फिनिशिंग के लिए 1 आवर 1 लेबर इसके लिए था और इसके लिए आपका था 3. तो हमने इसको लिखा 3x1 प्लस 4, एक मिनट, 4 1 and 3. सर आई थिंक 1x1 आएगा. 1x1 एंड ये गड़बड़ है थोड़ा, इसको सही कर लीजिएगा. 1x1 और प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60 होगा इसका आंसर. ये भी गलत, 30 भी गलत दिखा है, 60 होगा. ठीक है, ये 60 कंसीडर किया जाएगा. यस सर. आगे समझ में? यस सर. यस सर. ओके, ये भी एक सिंपल सा था, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी लैंग्वेज इतनी वैसे घुमा के लिख देते हैं कि समझ नहीं पाते कोई कैसे करेंगे. तो हमेशा अगर आप इसकी टेबल बना लेंगे इस तरीके की, तो टेबल से आपका ये काम काफी इजी हो जाएगा. सर ये जो कांस्टेंट लिखा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, तो ये पर आवर के लिए है ना? हाँ, पर आवर के लिए. तो फिर इसमें 24 का मल्टीप्लाई भी होगा?
ये क्या कह रहा है, इसने बोला है हाउ मेनी पीसेज मॉडल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड विद द पर वीक द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब देखो इन्होंने पर वीक बोला है, ये एक पर आवर दिया है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। एक तो ये पर आवर के हिसाब से है, तो तुम्हें पहले 24 आवर्स करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। फिर 24 आवर्स के बाद 7 डेज के लिए करना पड़ेगा इसको, समझे मेरी बात। पहले तो 24 आवर्स 1 डे, फिर उसके बाद आपका 7 डेज, इसने पर वीक के हिसाब से बोला, तो फिर 7 का अलग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर इसकी जरूरत होती नहीं है, ये एक्चुअली जनरल मॉडल्स होते हैं। ये तुमने इसका जनरलाइज मॉडल तैयार किया है ना। ये जनरलाइज मॉडल ही आपके वर्क कर जाएगा पूरा। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यही जनरल मॉडल आपका वर्क करेगा। ठीक है, समझ आ गया। बाकी वो आवर्स को तो आप बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि जब आप इनको ड्रॉप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 10 घंटे हो रहा है कि 5 घंटे हो रहा है, इसका नहीं फर्क होता है, क्योंकि जिस तरह से ये मल्टीप्लाई किए जाते हैं उसी तरीके से ये कॉमन वैल्यूज खत्म भी हो जाती हैं उसमें से। ये प्रॉब्लम आप सबको दिख रही है? यस सर। हाँ, तो इसको ध्यान से पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। प्रॉब्लम समझ में आई? हेलो, यस सर। एक्सप्लेन करो। हेलो, यस सर, 1 मिनट हाँ सर, पढ़ ले पूरी प्रॉब्लम। एक सेकेंड सर। हाँ, पढ़ो पढ़ो। सर दो मेडिसिन है, ए और बी। हेलो हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर, इनका प्रोडक्शन करना है और इनके लिए जो सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो 20,000 बॉटल्स हैं ए के लिए और 40,000 बॉटल्स बी के लिए हैं। लेकिन हमारे पास जो टोटल बॉटल्स अवेलेबल हैं इनको रखने के लिए वो सिर्फ 45,000 हैं। गुड। और जो आर्स लगता है वो मेडिसिन ए की 1,000 बॉटल्स बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है और मेडिसिन बी की 1,000 बॉटल बनाने के लिए 1 आवर लगता है। और टोटल जो आवर्स अवेलेबल है दोनों को बनाने के लिए वो 66 आवर्स है हमारे पास। ठीक ठीक।
उसके बाद प्रॉफिट जो है वो ए को जब हम बनाते हैं तो ए की पर बॉटल का प्रॉफिट है 8 रुपीज, लेकिन बी की पर बॉटल का प्रॉफिट है 7 रुपीज। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई भाई? वो कह रहा है कि वो दो तरीके के उसके पास पेटेंट मेडिसिन हैं, ए और बी। अब इनको बनाने के लिए जो उसके पास मटेरियल इंग्रेडिएंट्स है वो भी सफिशिएंट है, मतलब है उसके पास अवेलेबल है, जिससे कि वो 20,000 बोटल्स ए के बना सकता है और 40,000 बोटल्स बी के बना सकता है। बट उसके पास जो बॉटल्स अवेलेबल है वो केवल 45,000 से अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है, जिसमें कि वो कोई भी मेडिसिन पुट कर सकता है, ए बी कैसे भी करे वो उतना ही में कर सकता है, उससे मतलब नहीं है ना। या पूरी ए भर दे या पूरी बी कर दे या दोनों को मिक्स कर दे, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ उसने दिया है कि मेडिसिन ए की 1000 बोटल्स को प्रिपेयर करने में 3 आवर्स का समय लगता है, और सेम फॉर द बी 1 आवर। टोटल अवेलेबल आवर्स 66। प्रॉफिट पर बॉटल फॉर ए ₹8 and for B ₹7. Formulate this problem as LPP. मेरे ख्याल से अगर आप समझ गए हैं तो तुरंत अभी सॉल्व करिए और वीडियो कॉल करके दिखाइए इसको। डिसीजन वेरिएबल क्या होगा? हेलो, what is the decision variable? X1 be the unit of bottle of medicine A. Good. And X2 be the bottle of medicine B. ये तो हो गया आपका। इवन आपका प्रॉफिट भी हो गया डायरेक्टली। आपका जो जेड है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट उसे कमाना है वो भी सामने बना हुआ है, क्योंकि पर बॉटल दिया हुआ है। आपने नंबर ऑफ बॉटल पहले ही मान लिए कि X1 आपके मेडिसिन ए के लिए और X2 आपकी मेडिसिन बी की बॉटल्स है, तो सिंपली 8X1 प्लस 7X2 ये आपका मैक्सिमम जेड हो गया। मीन्स मैक्स जेड इक्वल्स टू 8X1 प्लस 7X2। now for the constraints. सर कंस्टेंट बनेगी 3x प्लस वाई। हाँ बताओ। सर 3x प्लस वाई 3x लेस देन इक्वल टू 66,000। 3x प्लस वाई सर लेस देन इक्वल टू 66,000। गुड। और कैसे एक बनाई? बनेगी कैसे बनाई? सर उसने कहा था कि पर बॉटल को तैयार करने के लिए 1000 बॉटल। यस सर 1000 1000 डिवाइड, तो सर दोनों के लिए वो एक ही जैसा हो जाएगा। उसने आवर दे रखा था कि अगर हम 1000 बॉटल्स तैयार करेंगे तो मुझे 3 घंटे चाहिए मेडिसिन ए के। तो सिंपल हम एक बॉटल को तैयार करने में कितना, तो 3/1000 कर देंगे। यस सर है ना, वही लॉजिक लगा। अब मुझे नंबर ऑफ बॉटल कितनी चाहिए? X1, तो मींस 3/1000 X1
सेम फॉर इसको 1 आवर चाहिए, मतलब 1/1000 और इनटू आपका x2 हो जाएगा। अब टोटल sir. आवर्स कितने अवेलेबल है? 66 मींस लेस देन और इक्वल टू 66। अब नीचे से आपका 1000 कॉमन हो जाएगा, 1000 उधर चला जाएगा सर। वो उधर चला जाएगा तो आ जाएगा Yes, sir. 3x1 प्लस Y. x2, हाँ वही xy y लेस देन और इक्वल टू 66। और Yes, sir. और कौन सी है? और सर दूसरी बॉटल्स की बनेगी अवेलेबिलिटी बनेगी x प्लस 20,000। x1 प्लस x2। हाँ, x प्लस y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 45,000, क्योंकि Yes, मेरे sir. पास टोटल बॉटल्स कितनी अवेलेबल है? केवल 45,000। मतलब x, मतलब हमने क्या माना है, x1 मेडिसिन ए की बॉटल्स और x2 और मेडिसिन x2 मान लिया बी उसके की। लिए। हाँ, तो फिर और हमारे पास है कितनी अवेलेबल? 45। इट मींस ये इसके 45। ऊपर बन नहीं सकती, तो इसका मतलब इन दोनों का सम करने से लेस देन और इक्वल टू 45,000 आना चाहिए था। 45। ये हो गया। और इंडिविजुअल दोनों बोतल मींस x1 इज लेस देन और इक्वल टू 20,000 एंड x2 इज लेस देन और इक्वल टू 40,000। इनका भी तो अलग अलग दे रखा है। यस सर, यस सर, यस सर। ये सारी भी कंस्ट्रेंट बनेंगी, ध्यान रखिएगा, एक भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोला है कि हमारे पास सफिशिएंट इंग्रेडिएंट है 2000 बोतल 20,000 बोतल ए के लिए और 40,000 बोतल बी के लिए। तो ये भी अपने आप में एक कंस्ट्रेंट है, मतलब दोनों का अलग अलग। इट मींस x1 is less than or equals to 20,000 and x2 is less than or equals to 40,000। उसके बाद इन दोनों को मिला के टोटल कितना अवेलेबल है? 45,000। इट मींस नेक्स्ट कंस्टेंट हो गई आपकी x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 45,000। उसके बाद टाइम की कंस्टेंट। तो टोटल चार आपकी कंस्टेंट्स बनेंगी इसमें, 4 2 3 हाँ चार कंस्टेंट्स आपकी बनेंगी। सबको आया समझ में? यस सर। नहीं, बाकी लोग Yes, बेटा sir. और भी ना, हम ये नहीं चाह रहे हैं Yes, कि sir. खाली इन्हीं दो को आए। आ गया सर। आ गया? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछिए, नहीं तो ये कंस्टेंट बता दीजिए। है। फर्स्ट कंस्टेंट बता दीजिए, ये जो सेकंड आपने बोला था 3/100 1000 x1 प्लस, ये वाली बता दीजिए दोबारा से। देखो उसने बोला है कि मेडिसिन ए की 1000 बोतल बनाने के लिए उसको 3 घंटे चाहिए, है ना? 1000, तो एक बोतल बनाने में कितना Yes, चाहिए sir. होगा? 3/1000। हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स Yes. कितनी मानी है मैंने? x1, यही तो मानी है। X1. तो 3/1000 Yes, ऊपर आप x1 लिख दीजिएगा, या तो ऐसे लिखिए 3x1/1000। ये तो ए के लिए हो गया। बी के लिए उसने बोला 1000 बोतल बनाने के लिए उसको 1 घंटे का समय लगता है, तो एक बोतल बनाने में कितना लगेगा? 1/1000, है ना? Yes, sir. तो ऊपर आप लिखेंगे x2/1000। इन दोनों को जोड़ लें और टोटल आवर्स मेरे पास अवेलेबल कितने हैं, क्योंकि ये आपकी कंस्ट्रेंट किसमें चेंज हो गई है? टाइम कंस्ट्रेंट सही है, तो किसने टाइम दे रखा था, तो टाइम Yes, कंस्ट्रेंट हो गई है आपकी। टोटल आवर कितने अवेलेबल थे? 66, है ना? तो हमने इसको लिखा 3x1/1000 प्लस x2/1000 लेस देन और इक्वल्स टू 66 आवर्स है। अब नीचे से Yes. आपका कॉमन क्या है? 1000, ये कॉमन होकर के आपके राइट हैंड साइड चला जाएगा, 66 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी लीनियर में 3x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 66,000, यस सर, ये है ना? अब आगे समझ में? यस सर। आप अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ आपके 7th 8th की प्रॉब्लम की तरीके से नहीं है। खाली इसमें क्या जुड़ता है? एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ती है और वो है आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बस वही एक एक्स्ट्रा है। अदरवाइज अगर आप कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखें तो ये सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस है, जो कि आपकी कंडीशन आपको दे रखी है जो प्रॉब्लम में, उसी से आपको जनरेट करनी है। आप बताइए, ये एक सिंपल सी मैथमेटिक्स नहीं है कि 3 घंटे में 1000 बॉटल बना रहा है तो 1 घंटे में कितनी बनाएगा। ये तो एक सिंपल सी मैथमेटिक्स है ना। ये तो 7 ईयर्स का बच्चा भी तुरंत बता देगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यही बस एक्स्ट्रा इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और कोई ऐसा खास तो नहीं है खाली उनको। लेकिन कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी, अभी आपने पहला एग्जांपल देखा कि वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। तो बस इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है?
सबको समझ में आया? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे अलग से भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मैं भी अब हम आपको इस तरीके की एक दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए अलग से दे देंगे, जिसको आप सॉल्व करिएगा, प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा हमसे। और नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करेंगे इनके सॉल्यूशन बताने की कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है।